देखिए बिहार बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह का ही पूछना चाहिए, लेकिन एक तरफ अगर कोई क्वेश्चन हार्ड पूछ रहा है तो एक तरफ आसान कर दिया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ ससुरा दिया है 100 क्वेश्चन, तो 100 में 50 बनाना, तो उसको हार्ड है तो भाई उसको छोड़ दो, क्या दिक्कत है। लेकिन इस तरह क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करना चाहिए हर स्टूडेंट को, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन 8 क्लास से पूछा गया है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या है 2 पे पावर x प्लस वाई इजिकल टू 2 पे पावर x माइनस वाई इजिकल टू क्या √8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y का मान निकालना है आपको, ठीक है। बहुत ही मतलब लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक, इसमें मैजिक छुपा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। क्या है 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई, ठीक है। इसको इस तरह दिया हुआ तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इजिकल टू 2 पे पावर x माइनस वाई इजिकल टू √8 लिख दिए, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं, क्या करना है, देखिए बहुत आसान है। इसको पहले क्या कर लिया, बराबर के इस पार उस पर आया ना, तो इसको इस तरह कर लिया, ठीक है, बराबर √8। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए। देखिए इस तरह का a पे पावर इतना, a पे पावर इतना इजिकल टू कितना होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। 8 क्लास का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए 2x प्लस वाई था बराबर 2x माइनस वाई इजिकल टू 8 था। इसमें क्या किए, बराबर के पास उसको हम इसको भाग के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए a पे पावर m बाई a पे पावर n बराबर a पे पावर m माइनस 1 एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेस से पावर करते हैं x प्लस वाई, ठीक है, माइनस x माइनस वाई कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, तो इस तरह का कर सकते हैं। बराबर क्या है √8 कर दिए, ठीक है। हाँ इम्प्लास या चिन्ह मत देने बोलिए, नहीं तो ससुरा पता है शादी ब्याह बंद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो क्या कहा 2 पे पावर x प्लस वाई माइनस x माइनस प्लस वाई, ठीक है, इजिकल टू √8, ठीक है, इजिकल टू √8। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए 2 पे पावर क्या होगा x, 2 पे पावर क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या 2y इजिकल टू क्या √8, ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहीं पे असल मैजिक है और जादू यहीं पे है। इतना तो कर सकता है सबको, ठीक है, लेकिन यहीं पे जादू है, ठीक है। क्या करना है आपको, देखिए इस ससुरा को तोड़िए 2 पे पावर 2y, उसके बाद इसको बनाइए भगलोल, देखिए बन गया भगलोल, तोड़ दिए, बन गया, तुम लोग की तरह एकदम भगलोल बन गया, देखिए, समझे। अब क्या करेंगे, ससुरा देखो 2 पे पावर 2y बराबर 2 इंटू 2 पे पावर 1/2 कर सकते हैं, क्या ना वो लोग, कैसे हुआ, देखो 2 पे पावर 2y इजिकल टू कितना, देखो 2 2 जा कितना होगा, 2 2 जा 4, यानी 4 पे पावर 1/2, तो 2 पे पावर 2y इजिकल टू कितना 4 हो गया, 4 है तो कितना 2 पे पावर 2 इंटू 1 पे पावर 2 हॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसी तरह क्या होगा 2 पे पावर 2y इजिकल टू कितना होगा 2 इंटू 2y 1/2 पावर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पावर गुना हो जाता है। चूंकि एक बात एक फॉर्मूला पढ़े हो गए, a पे पावर m इंटू a पे पावर n बराबर क्या होता है a पे पावर m इंटू n होता है, ये फॉर्मूला कर दिए। ये ससुरा और ससुरा कट गया, बचा का 2 पे पावर 2y बराबर क्या 2 पे पावर 1, ठीक। बेस दोनों का सेम है तो क्या होगा, बेस में सम हो जाता है तो क्या उसको मन में कट जाता है, तो 2y बराबर क्या होगा 1, तो y बराबर क्या 1/2, ये होगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींचे जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है अनंत। देखिए अनंत, एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकती है, अनंत, ठीक है। तो आप आंख बंद करके अनंत मानना, ठीक है। हाँ एक बिंदु से बोलेगा तो एक बिंदु से बाहर बिंदु से तो 2 स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। बाहर वाला बिंदु से 2 स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है, लेकिन वृत्त पर सिर्फ स्पर्शरेखा अनंत खींची जा सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर, आपको परिसर ज्ञात करने वाला परिसर, ठीक है। तो परिसर का फॉर्मूला होता है अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम,
ठीक, संख्या बढ़ा दो, ठीक है। अधिकतम संख्या आप यहाँ कितना बोला है, 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30, तो 30 तो बोला सबसे अधिक, तो अधिक हो गया, और सबसे कम कौन है, 9 है, तो 30 - 9 बराबर कितना हो जाएगा रे, 21। ये आपका क्या होगा परिसर, 21 का आंसर होगा, ठीक है। नंबर 4, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक, बहुलक बोला आपको, तो बहुलक का मतलब बताए थे आपको हम, बहुलक, बहुलक का मतलब बार बार, तो यहाँ पर बोला 9, 10, 11, 11, 10 2 बार दिया, 11 3 बार दिया, ठीक है, तो आपका 11 आंसर होगा, ठीक है। सबसे अधिक बार कितना है, 11, बहुलक का मतलब बार बार, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, माध्य निकालने बोला, सम, तो 2, 4, 6, 8, क्योंकि सम बोला है तो सबका माध्य निकालेंगे तो कितना, 20/4 बराबर 5 इसका आंसर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन चलिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला 6 नंबर में कि बिंदु -4 -6 किस चतुर्थांश में है, -4, -6 किस चतुर्थांश में है, तो जाहिर सी बात है तृतीय में, कितना में, तृतीय में है, क्योंकि माइनस किस में है, तृतीय में ना, तृतीय में, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन चलिए, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात, 2 वृत्तों के, वृत्त बोला है 2 वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात, ठीक है, 2 वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात, ठीक है, 2 वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात कितना है, A/B, A/B है, ठीक है, अनुपात B है, तो बोल रहा है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात का A² अनुपात B² होगा, सीधा आंख बंद करके, समझ में आया। चलिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि -6, 11 में भुज कौन है, -6, 11 में भुज, तो आपको बताए थे पहला वाला क्या होगा आपका, भुज हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, कोटि हो जाएगा, ठीक है, कोटि, समझ में आया। पहला वाला भुज और दूसरा वाला क्या होगा, जब भी इस तरह का निर्देशांक में देगा -6, 11 या कुछ भी दे मान, तो पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि होता है, यानी मतलब x हो जाता है भुज और y क्या होता है, कोटि, x भुज होगा, y कोटि होगा। 9 नंबर क्वेश्चन चलिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है। देखिए आप लोग को बार बार मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कीजिए, समझिए, उसके बाद प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, तब देखिए आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। एक सिक्के को एक बार उछालता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता है, सिक्का है, इसको एक बार उछाला जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई भी परिणाम आएगा, चाहे एक होगा शीर्ष आने की प्रायिकता, चाहे हेड होगा या टेल होगा, दोनों में से एक ही होगा, तो आपकी जाहिर सी बात है 1/2 है, क्योंकि घटना एक ही बार होगा और उसका परिणाम कितना है, 2 है, तो 1/2 ही होगा, एक सिक्का बहुत बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन चलिए। अगर समझ में नहीं आ रही तो फिर बाबा रामदेव का चूर्ण खाइए, समझे ना बाबा लोग। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन चलिए, क्या बोल रहा है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, बेलनों के, बेलन बोला ना, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात मतलब होता है R/R, कितना है, बराबर 2 कितना है, 3 है, ठीक है। और उसके ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई मतलब हो गया H/H, कितना है, बराबर 2/3 है, ठीक है, और 2/3 नहीं, सॉरी 3/2 है, 3/2 है। तो आपको बोला क्या, आयतनों का अनुपात, तो बेलन होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का अनुपात क्या होता है, बेलन का होता है πr²h, अनुपात क्या होगा, πr²h, होता कि नहीं, दोनों को लेना होगा, ये ससुरा दोनों जग आंख में दिखाई पड़ा तो सीधा काट दो, ठीक है। बचा क्या, r ससुरा बचा, h बचा, अनुपात कितना बचा, r ससुरा h, देखो ER है तो ER का मान कितना, 2 का स्क्वायर इंटू h का मान कितना है, यहाँ पर h छोटा है तो ये 3, ठीक है, और ये बड़ा R कितना है आपका, 3 का स्क्वायर गुने h का मान कितना है, 2, ठीक है। तो क्या 4 × 3 अनुपात 3 × 9 × 2, ठीक है, 3 × 3 3 × 9 कट गया, 2 × 2 2 दूनी 4, मतलब क्या बचा, 2/3 बचा, ठीक है। इसका आंसर क्या निकला, 2/3, समझ में आ गया। 11 नंबर क्वेश्चन चलिए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 3√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। क्या बोला है, यदि किसी स्तंभ, ये स्तंभ यानी खंभा हो गया, उसका स्तंभ बोला है क्या ना, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो मान लें इसको x है तो इसका क्या होगा, 3 गुनी है तो x √3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कोण बना वाट निकालने को, ठीक है, समझ में आया।
तो यानी मतलब क्या 10 में जाएंगे, 10 थीटा बराबर क्या हो गया P/B, ठीक। तो थीटा बराबर, थीटा का मान निकाला तो थीटा बराबर P का मान कितना है x और B का मान क्या है x√3 बराबर खत्म हो गया। थीटा बराबर क्या हो गया 1/√3। तो 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है 30 डिग्री का। तो लिख देंगे थीटा बराबर का, इसलिए थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3, समझना। तो ये आपका सीधा आंसर हो गया। क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं, क्वेश्चन बहुत ही था, ये भी साफ सुनने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो पता था चला साफ सुना तो फिर भाई गया मैं मुंह खोल के देखते रहने से। अगला क्वेश्चन चलिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ना, हाँ चलिए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है 12 क्वेश्चन, 12 नंबर है ना। बोला है एस, यानी एक फिगर दिया हुआ है आपको, ठीक है, एस और टी छोड़िए। बोला है इसका मान पी है, इसका मान क्यू है, इसका मान आर है, ठीक है। और इसके बीच में दे दिया हुआ है एस और टी, ठीक। अब इस चतुरा का मान दिया 4, इसका मान दिया 8, और इस बखलोलिया का मान दिया 4, x-4, इसका दिया 3x - 19, ठीक। तो अब इसमें से क्या निकालने बोला आपको, निकालने बोला x का मान निकालना है, ठीक है, समझे। x का मान पुटअप करना, क्या करेंगे, बहुत ईजी है। इस तरह के बाद ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुज का क्या होता है, समांतर समता के हिसाब से समरूप जब अगर त्रिभुज हो जाता है तो उसका क्या होता है, भुजा बाई भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं AS बाई क्या हुआ QS इक्वल टू PT, ओ सॉरी ए नहीं P होगा यहाँ पे, PS बना ना PT/TR या RT, ठीक। तो क्या होगा 4/x-4 इक्वल टू कितना हो गया 8/3x - 19, ठीक है। तो 4 दूनी 8 कट गया, आप क्रॉस मल्टीपल कर दो, ठीक है। तो क्या 3x - 19 इक्वल टू क्या 2x - 19, ठीक है। तो -19 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। ओह सॉरी मिस्टेक हो गया ना, 9 दिन 18 होगा ना, सॉरी या 4 है, हाँ यार हम 9 कैसे थे, सॉरी, ठीक है। अब क्या होगा गुना हो जाएगा तो 2x - 8, ठीक है। तो अब क्या कटेगा नहीं, समझे। तो 3x - 2x, ठीक है, बराबर क्या होगा -8 + 19। तो 3x में से x चलेगा कितना होगा, x बचेगा बराबर क्या 19 में से चलेगा 8 कितना होगा 11 8 19 10 और 8 11, x बराबर 11, ठीक है। x का मान क्या होगा 11 हो जाएगा। तो x का मान 11 हो जाएगा तो 11 में 4 मतलब इस भुजा का अगर आपको अगर देखो x का मान ना निकालने बोले, आपको बोलेगा कि एस क्यू का मान निकाले, तो मैं आपको एक्स्ट्रा में बताता हूँ, ठीक है। आपको बोलेगा क्यू एस का मान निकालने बोले तो क्या होगा 11 - 4 बराबर क्या हो जाएगा 7 4 का 7 निकल जाएगा। आपको बोलता है टी आर का मान निकालिए तो क्या 3 × 11 - 19, 11 होते हैं 33 - 19, तो कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 13 में से 9 चला कितना 33 में 19 चलेगा कितना, हाँ 14, ठीक हो गया। तो आपको ये भी बोल सकता है कि इसका मान निकाले, इसका मान निकाले, एक्स का मान ना बोल कर किस तरह, तो आप इस तरह निकालेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आज के लिए इतना है, काफ़ी पढ़िए, मेहनत किए, जम करके अच्छा मार्क्स लगे, मेरा आशीर्वाद है। जय हिंद जय भारत। हाँ उसको आप पी जाइए, बस एकदम जम के पी जाइए, आपका कुछ नहीं, खेल खत्म, सबका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्या बोल रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त मतलब क्या होता है, आधा वृत्त इसका कोण होता है। तो जाहिर सी बात है अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर पूरा वृत्त बोलेगा तो कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो कितना होगा टोटल मिला के 360 डिग्री। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलिए, ठीक। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समीकरण दिया हुआ है क्या 2x + y = 6 और 4x - 2y = 4। तो इसमें क्या बोल रहा है कि समीकरण का है, यानी समीकरण है क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, कोई हल नहीं है, 2 हल है, आदित्य हल है या अपरिमित रूप से 1 हल है। तो इस समीकरण को आपको चेक करना है, ठीक है। कैसे करेंगे चेक, देखिए कीजिए क्या होगा, इसको a1/a2 यानी मतलब 2/4, ठीक। उसके बाद क्या है b1/b2 बराबर क्या 1/2 यानी माइनस में आ गया, बराबर c1/c2, ठीक है, बराबर क्या 6/4। अब इसको तोड़िए, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 खत्म हो गया, यानी 1/2। ये भी क्या हो गया 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2, तो 1/2 ही निकल गया इसमें, बराबर -1/2। तो क्या यह बराबर है a1/a2
इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, यानी मतलब तीनों बराबर नहीं है। तो जब तीनों बराबर नहीं तो क्या होगा, वो तीनों बराबर है नहीं है, -1/2 है यहाँ पर भी लेकिन बट ये माइनस में है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है, यानी तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो क्या होता है इसका ऑप्शन में अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय। ठीक है, एक हल मत मार देना, ठीक है, अद्वितीय हल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, ये वृत्त है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल दो संख्यात्मक रूप से बराबर है। ठीक है, तो यानी मतलब 2πr बराबर क्या है, πr स्क्वायर क्षेत्रफल और क्या बराबर है। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, 2r बराबर क्या होगा, r इंटू आर। ठीक, r खत्म कर दो तो r बराबर 2, यानी 2 मात्रा का आंसर। ठीक है, क्या बोला आपको, क्योंकि वृत्त का बोला क्या, क्षेत्रफल और क्या परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है। जब संख्यात्मक रूप से बराबर होगा तो हम उसको क्या करेंगे, ये और πr स्क्वायर 2πr और πr स्क्वायर बराबर कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के बाद उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, निकल जाएगा। समझ में आ गया बाबा। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। देखो वृत्त बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए सब क्वेश्चन लिखिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा का मतलब छोर, ये हुआ सबसे छोटी। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो व्यास, ठीक है, व्यास भी जीवा कहलाती है क्योंकि इसी का समांतर है। ठीक है, तो व्यास सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, आपका व्यास हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, डायमीटर यानी व्यास हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख देना व्यास, आँख बंद कर मार देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कितना नंबर था, 4 नंबर क्वेश्चन था ये। चलिए इसको मिटा देते पहले, थोड़ा जगह हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 sin 58 डिग्री बाई कितना है, कोस 32 डिग्री। कितने, एक बवा को चेंज कर दो। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस कितना 58 डिग्री बाई क्या होगा, कोस 32 डिग्री। तो क्या होगा 2 इंटू साइन 90 डिग्री में सीधा बराबर क्या था, कोस था, कोस कितना 58 चलाएगा तो क्या 32 डिग्री बाई का कोस 32 डिग्री बराबर कट जाएगा, बराबर 2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा आंसर 2। समझ में आ गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है तो कोण B का मान निकालना है। तो कोण B का मान क्या होगा, 90 डिग्री। कैसे, ये पाइथागोरस अच्छा बड़ा कमाल किया है जो, इसलिए देखिए ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो जब बोला AC स्क्वायर यानी मतलब AC का स्क्वायर, ये भुजा है, ये भुजा का स्क्वायर क्या है, ये भुजा का दोनों का क्या योग के बराबर है, यानी दोनों का स्क्वायर के वर्ग के योग बराबर है। ठीक है, यानी ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा और इनके बराबर होता है। ठीक है, इनके बराबर, समझ में आ गया, इन दोनों का योग। तो अब यह क्या कहा है, पाइथागोरस क्या कहा कि AB का स्क्वायर यानी मतलब AC, आपने पढ़ा होगा कि AC बराबर पढ़ा होगा कि रूट AB का स्क्वायर प्लस क्या होता है BC का स्क्वायर। ठीक है, तो बवा इस जो है ना यहाँ पे ये इस सोने को इस पार कर दो तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा BC का स्क्वायर। तो ये शर्त कहाँ पर होता है, जब कोण B का मान 90 डिग्री हो तब, यानी कोण B समकोण होगा इस सूरत हाल में तब ना यहाँ होगा। तो कोण B यहाँ पर जो भी कोण होगा ये समकोण होगा या 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसी हालत में क्या होगा, कोण B का मान 90 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए। क्या बोला, वृत्त के परिधि एवं व्यास का अनुपात। क्या बोला, वृत्त के परिधि, देखो एक क्वेश्चन उसका परिधि और व्यास का अनुपात। तो परिधि यानी होगा 2πr और व्यास का अनुपात हो गया क्या, d का मतलब 2r। ठीक है, तो 2 खत्म हो गया, बचा कितना r खत्म हो गया, तो बचा क्या पाई बराबर यहाँ 1, तो क्या होगा पाई अनुपात 1 हो जाएगा। आपको बताए थे बराबर अनुपात भागा तीनों बराबर के रूप में होता है। समझ में आ गया। तो क्या होगा इसका आंसर, पाई अनुपात 1 होता है, 1 होगा। प्रथम 5 विषम संख्या का अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 5, ये कितना क्वेश्चन था 6-7 नंबर। ठीक है,
अब 8 नंबर चलिए, प्रथम 5 सम संख्या का मध्य। सम संख्या का मतलब होता है क्या, जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10, 5 हो गया, 10 10 20 20 और 20 30 30 30 बटे 5 बराबर 6। इसका माध्य कितना हो गया, 6। समझ में आ गया। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1/3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना। देखिए एक वृत्त, दो वृत्त बोला, तो इसका त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ, इसका दिया हुआ क्या, 1/3। ठीक है, तो छोटा को मान लो 1, इसका मान लो 3। त्रिज्याओं का अनुपात दिया तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, इसका डायरेक्ट कर देंगे r² अनुपात, छोटा पहले लेंगे, r² अनुपात क्या होगा, r², यानी मतलब क्या, 1 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर बराबर 1/9। इसका आंसर हो जाएगा। अगर समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही विवाह, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि बोला है साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा है, तो देन थीटा बराबर व्हाट, थीटा का मान निकाला है, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान दिया हुआ है, तो क्या होगा, किसका मान होगा। ठीक है, तो साइन थीटा और कोस थीटा बराबर अगर हो जाए तो क्या, थीटा का मान किस हाल में, तो 45 डिग्री का मान बराबर होगा, है ना, चाहे वो साइन हो या कोस हो, टेन हो कोट हो। ठीक है, यानी मतलब जब साइन और कोस बराबर हो तो थीटा का मान 45 डिग्री तब बराबर होगा। समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, बोला चक्र चतुर्भुज, समझे, चक्र चतुर्भुज, देखिए चक्र चतुर्भुज देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको देखो रहे बउआ लोग। ठीक है, बोल रहा है चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का, सम्मुख मतलब आमने सामने, मुखामुखी वाला कोण, मुखामुखी रे, सम्मुख मतलब मुखामुखी, आमने सामने का कोण कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री का योग। ठीक है, कितना होगा, 180 डिग्री। अब बोला चारों कोणों का योग क्या होगा, तो 360 डिग्री। ठीक है, तो मुखामुखी का योग कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये भी। एक पासा को उछलने पर एक आभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/2 बताया था हम कल भी, क्योंकि 1/2 क्यों होगा, पासा में 6 होता है, और बोला क्या, एक पासा को उछलने पर आभाज्य संख्या, तो आभाज्य वहाँ पर 3 ही संख्या आएगा, 6 तक इंडिकेट कर 3 आएगा, तो 3/6 बराबर क्या, 1/2 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, 12 नंबर जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, क्या बोला, सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण मतलब 60 डिग्री, अगर अपनमन भी बोलता तो उन्नयन ही मानता। ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण की वजह से क्या होता है, बराबर होता है। उन्नयन कोण का 60 डिग्री, तब 30 मीटर लंबी छाया को बनाने में उधर कितने मीटर की ऊंचाई कितना होगा, 30 मीटर लंबी छाया, ये 30 मीटर लंबी छाया है, इसको बनाने में इसका लंबाई ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं ससुरा, टेन में जाइए, टेन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, P/B, तो क्या √3 इक्वल टू कितना होगा, P/30 डिग्री, क्या होगा, P बराबर 30√3। इसका आंसर ये निकल जाएगा। ठीक है, इसका इसका कितना होगा, लंबाई ऊंचाई 30√3 आंसर। आगे बात निकल के मार दिए, समझे। ये वीडियो का आज लास्ट सीजन था, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, पढ़िए, मेहनत कीजिए, जम करके मेहनत कीजिए, है ना। फिर कल से मैं आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन सब 2-4 बता दूंगा, जो VVI क्वेश्चन है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।